ये कि 2024 पे तो चर्चा हम लोग कर लिए, अब 25 भी आएगा 2024 के बाद। क्या अनूप तिवारी फिर से विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी दमदार मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि इस बार आप पार्टी में हैं, पिछले बार आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्या होगा इस? देखिए, जब आप पार्टी की बात बोलें तो मैं अपना जीवन जो है पहले जो था वह ना लड़ने से ही समाप्त हो गया था, लेकिन चूंकि अब एक प्रतिष्ठित पद पे हैं और पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर अगर मेरे जैसा पार्टी का आदमी, पार्टी का सिपाही अगर पार्टी के बातों को नहीं मानेगा तो फिर कौन मानेगा। तो उसके अनुसार तो हम लोग पार्टी का विकास हो, कोई भी पेड़ बड़ा होता है और फल मिलेगा तो जरूर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो हम लोग अभी पार्टी को संगठित करने में, कल ही हमारा युवा टीम का सदस्यता अभियान का ये था। आने वाले समय में गोपालगंज में भी हम लोगों की एक महाजुटान है, जो कि अभी पूरे बिहार में हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष, पूरे बिहार में हर जिलों में अभी कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, उसके तहत संगठन का अपना विस्तार कर रहे हैं ताकि लोकसभा में, हर विधानसभा में, हर बूथ स्तर तक अपना कार्यकर्ता मजबूत हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग पूरा सिपाही हम लोग लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके पॉपुलरिटी को, उनके जो युवा के जो अभी सम्राट हैं बने हुए हैं, उनके क्या बोलेंगे पर्सनालिटी को अगर हम लोग भुना लें तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होगी। अनूप जी, आपके बारे में कहा जाता है कि शिक्षाविद के तौर पे आपको देखा जाता है और एक बड़े इंस्टीट्यूशन भी आप यहाँ पे चलाते भी हैं। अचानक उस जगह के बाद से और राजनीति में एंट्री करना, क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, एक शिक्षा जगत की संस्था और ये राजनीतिक? देखिए, सही बोला जाए तो मतलब इसको मैं दो ध्रुव है, एक अगर दक्षिण है तो एक उत्तर है ना। लेकिन जब मैं मेरा जीवन, शायद आप जानते हैं कि नहीं, कि मेरा बहुत ही गरीबी से जुटा था और मुझे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे और मैं जाके इंग्लिश मीडियम में वापस आ गया। तो मुझे एक मन में खिसक था कि मैं जब खोलूँगा तो एक स्कूल गांव में खोलूँगा। तो मैंने गांव में स्कूल खोला और 2013 साल हो गए। बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको पैसा नहीं था, बगल में कई लोग हैं जिनके बच्चे सब्जी बेचने वाले उनके पिताजी हैं, वो 3-3 महीना में पैसा देते थे और आज उनका बच्चा डॉक्टर बना है और इंजीनियर बना है, वो भी सरकारी, कोई प्राइवेट नहीं। तो यह मुझे खुशी होती है कि मैंने अपने कार्य जो सोच के आए थे उसमें सनई धीरे धीरे हम अग्रसर हो रहे हैं। राजनीति और ये बिल्कुल ही राजनीति अच्छा नहीं लगता है अगर देखा जाए तो, आप भी समझते हैं। लेकिन अच्छे लोग अगर राजनीति से निकल जाएंगे, तो यह समाज का भला कैसे होगा। आप भी जान रहे हैं कि एक प्रतिनिधि, अगर एक विधायक अगर चाहे तो अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकता है। एक अगर मुखिया प्रधान अगर चाहे तो अपने गांव का संपूर्ण विकास, उसके पास इतना सरकारी फंड आता है। जानकारी होनी चाहिए। और मैं जब यहाँ अपना विद्यालय खोला तो मैं मनी से त्रस्त हो गया, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे वो मैं पूर्णतः लगा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सस्ती ज़मीनें मिल गई हैं। अब आने वाले कल में आपको एक और नया चीज़ें मिलेगी जो कि 4-5 जिले में नहीं है, स्पोर्ट्स की। जो आप विद्यालय चलाते हैं तो हमें लग रहा है कि ये भी एक स्थान है जिले में। बिल्कुल, अगर आप कोई भी काम मन से करते हैं तो स्थान रहता है। आप देखे होंगे कि राजनीति में भी मेरे प्रति लोगों का क्या रुझान है, लेकिन चूंकि अब पार्टी बेस हो गया है कि दो पार्टी का ही लड़ाई होता है, लोग
अंतिम समय में बहुत अच्छे थे और वोट नहीं देते हैं, क्योंकि ये पार्टी हार जाएगा और वो पार्टी जीत जाएगा। आदमी को नहीं जिताते हैं, पार्टी को जिता देते हैं कि इसकी सरकार बन जाएगी, उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन मुझे खुशी हुई कि 4 बार के विधायक सतदेव बाबू को 1600 वोट मिला और मैं पहली बार लड़ा तो उनसे मेरा डबल वोट आया। तो मैं तो जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो मुझे मान सम्मान मुझे मिलता है, चाहे वो गोपालगंज तक भी हो या सिवान के मेरा स्कूल के नाम से हो, वो और आप लोग का थोड़ा कम रहता है, तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप लोग का थोड़ा ज़्यादा रहे तो हम लोग। पूछने का मकसद ये था अनूप तिवारी जी, क्योंकि शिक्षा जगत से आप जब राजनीति में आए हैं तो कहा जाता है कि नेता बनने के बाद झूठ सच अगर ना बोले तो प्योर पॉलिटिक्स और प्योर पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। देखिए, ऐसी बात नहीं है। पहले के जो नेता हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी कथा आप सुने होंगे, ठीक है, हाँ मानते हैं, लेकिन वो पार्टी स्तर पर बोला जा सकता है, पार्टी स्तर पर बोला जा सकता है। झूठ ऐसा बोलना चाहिए जो कि किसी का खराब नहीं हो। अब जैसे कोई काम लेके आया तो उसको हटा कर आप ना बोल दीजिएगा कि काम नहीं होगा, तो नाराज हो जाएगा। लेकिन हम बोल देते हैं बिना जाने कि हाँ काम होगा, ठीक है, तो ये भी एक झूठ हुआ। तो आप किस झूठ के अस्तर? अब ये झूठ नहीं कि आपको नौकरी के लगाने के लिए मैं पैसा आपसे ले लूं, आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा ले लूं, आपका आजकल बहुत धड़ल्ले से चल रहा है कि चलिए थाना में हम पैसा लेके, तो आए दिन उस टाइप का जो छाप है मैं आज भी नहीं करता हूं और ना कभी जिंदगी में करूंगा। ये सभी जनता हमारी जानती है। चलिए अंतिम सवाल की मतलब कि 2025 में अनूप तिवारी चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे? पार्टी अगर मौका देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे। कौन विधानसभा से? पार्टी का अभी चूंकि अलायंस है, उस समय अलायंस रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अगर अलायंस नहीं रहा, सिंगल पार्टी अगर लड़ेगी, तो मैं इसी क्षेत्र से लड़ूंगा, गोरियाकोटी में। जी हाँ, पहला क्षेत्र यही होगा। अगर अलायंस होगा तो पार्टी को कहाँ सीट मिलती है, पार्टी हमें उपयुक्त समझती है कि नहीं समझती है, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी और कमेटी के ऊपर निर्भर करेगा।